हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का नया चैप्टर ट्रायंगल। इस चैप्टर में ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और उन थ्योरम्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इन सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है, जो आप लोग पहले से भी जानते हैं। ट्रायंगल एक पॉलीगन है जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा होता है, और हमको पता है कि पॉलीगन किसको कहते हैं। तो पॉलीगन एक 2D फिगर होता है जो 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से घिरा होता है। तो 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से घिरा तो ट्रायंगल, 3 से ज़्यादा यानी 4 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से घिरा तो एक क्वाड्रिलेटरल, 5 रहेगा तो पेंटागन, 6 हेक्सागन, हेप्टागन। इस तरह से हम लोग आगे पॉलीगन का नाम बता सकते हैं। तो ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विच हैज़ 3 लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल एक पॉलीगन है जिसका 3 लाइन सेगमेंट होता है। अब हमको पता है कि पॉलीगन 2 प्रकार का होता है। हम लोग पढ़ें क्लास 8 में कि जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन, नंबर 1 कनकेव और नंबर 2 कन्वेक्स। लेकिन ध्यान रहे कि कनकेव पॉलीगन उसको कहते हैं जिसका कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा हो। जैसे पॉलीगन्स को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन किसको कहते हैं? जिस पॉलीगन का सभी इंटीरियर एंगल का जो मेजर होता है वो 180 डिग्री से छोटा होता है। जैसे ट्रायंगल, इसके सभी इंटीरियर एंगल का जो मेजर है वो 180 डिग्री से छोटा। ये क्वाड्रिलेटरल, ये पेंटागन, यानी इस तरह का जो पॉलीगन है उसका सभी इंटीरियर एंगल का जो मेजर है वो 180 डिग्री से छोटा है। अब कनकेव, ये क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा है। अब ध्यान रहे, इसमें कितना साइड, 1 2 3 4 5 6। ये एक हेक्सागन है लेकिन ये कॉनकेव हेक्सागन है क्योंकि इसमें 2 एंगल, कम से कम एक एंगल का जो मेजर 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो वो कनकेव कहलाता है। इसमें 2 एंगल का जो मेजर है वो 180 डिग्री से बड़ा है। लेकिन ध्यान देंगे हम कि क्या ट्रायंगल कन्वेक्स और कनकेव दोनों हो सकता है। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल, यहाँ भी क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन भी कनकेव हो सकता है, हेक्सागन भी। बाकी यानी ट्रायंगल को छोड़ के सारा पॉलीगन्स कनकेव और कन्वेक्स दोनों हो सकता है। तो ट्रायंगल के बारे में हम क्या जानें कि ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जो सिर्फ कन्वेक्स होता है, यानी ए पॉलीगन विच इज ओनली कन्वेक्स कॉल्ड ट्रायंगल। पॉलीगन जो सिर्फ कन्वेक्स होता है ट्रायंगल कहलाता है। अब हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थेल्स थ्योरम। जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। यह थ्योरम थेल्स के द्वारा दिया गया था, और थेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म ईसा से लगभग 625 साल पहले यूनान में हुआ था, यानी 625 BC को यूनान में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी मिस्र से की थी, और मिस्र से पढ़ाई पूरी करने के बाद ये अपने देश यूनान लौटे थे और एक स्कूल खोला था। उस स्कूल का नाम था दिलोनियन स्कूल। इसी स्कूल में पढ़े थे पाइथागोरस। हम जानते हैं कि पाइथागोरस के द्वारा एक थ्योरम दिया गया था, ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला थ्योरम। हम लोग को पता है वो थ्योरम क्या है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। थेल्स को फिलॉसफी के संस्थापक भी कहा जाता है। इन्हें यूनान के सप्त ऋषि में से एक ऋषि भी माना जाता है। तो अब हम थेल्स थ्योरम को जानते हैं कि ये है क्या। एक ट्रायंगल है, मान लिया जाए कि ABC एक ट्रायंगल है, और इसमें ट्रायंगल के कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। मान लिया जाए कि PQ एक लाइन सेगमेंट ड्रा की जो BC के पैरेलल है।
तो ये जो PQ है अदर दो साइड्स यानी AB और AC को इक्वल रेशियो में बांटेगा, यानी APY-PV इज इक्वल टू AQY-QC। यानी इसका स्टेटमेंट है कि ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। यानी एक लाइन सेगमेंट जो किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रा होता है तो वो लाइन सेगमेंट अदर दो साइड को इक्वल रेशियो में बांटता है। तो इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये थ्योरम प्रूफ होता कैसे। ध्यान रहे कि इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले दो बातों को ज़रूर जानें। तो सबसे पहली बात ये कि एक ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो है वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ से इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, मान लिया जाए कि ABC एक ट्रायंगल है तो वर्टेक्स A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रा होगा, नहीं होगा, वो एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ BC पर। तो हम लोग अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इस तरह से करते हैं, टिप ऑफ परकाल रखेंगे और ये दो बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पर टिप ऑफ परकाल मोर देन हाफ लेके और यहाँ पर जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा ये परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड। तो ABC ट्रायंगल में A से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो ये होगा। तो यानी किसी भी ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, कोई ज़रूर नहीं है लेकिन हाँ ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। ऐसा ट्रायंगल थेल्स थ्योरम को प्रूफ करते समय यूज होगा। दूसरी बात कि दो पैरेलल लाइन, हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है DBC। तो ध्यान रहे कि ABC और DBC सेम बेस BC पर है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इनका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी टू और मोर देन टू ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैविंग इक्वल एरिया। यानी दो ट्रायंगल या दो से ज़्यादा ट्रायंगल सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मान लिया जाए कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ABC फाइंड करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC अगर फाइंड करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दोनों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इन दोनों बात का यूज होगा थेल्स थ्योरम को प्रूफ करते समय। तो हम लोग थेल्स थ्योरम को प्रूफ करते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, तो एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि कोई भी एक साइड के पैरेलल है ट्रायंगल ABC। तो मान लिया जाए कि PQ एक लाइन है जो BC के पैरेलल है। तो हमको प्रूफ करना है APY-PV इज इक्वल टू AQY-QC। क्या करते हैं कि P से AC पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और Q से AP पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। P को C से मिलाते हैं और B से Q को मिलाते हैं। इसको हम लोग D मान लेते हैं और इसको E मान लेते हैं। यानी DQ जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर और PE जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर। तो दिया हुआ है गिवन ABC इज ए ट्रायंगल इन विच, जिसमें PQ पैरेलल है BC के, जहाँ P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट हैं ऑन AB एंड AC। P और Q 2 पॉइंट है AB और AC पर रिस्पेक्टिवली। यानी P जो पॉइंट है वो AB पर है और Q पॉइंट AC पर। क्या प्रूफ करना है हम लोग को, तो टू प्रूफ सिद्ध करना है कि
AP बाई PB बराबर AQ बाई QC। AP बाई PB बराबर होगा AQ बाई QC के, ये प्रूफ करना। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DQ परपेंडिकुलर AB, DQ जो है वो AB पर परपेंडिकुलर ड्रा की, PE परपेंडिकुलर AC एंड ज्वाइन PC एंड BQ। कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, DQ परपेंडिकुलर AB पर, PE परपेंडिकुलर AC पर और PC और BQ को ज्वाइन किए यानी मिला दिए। अब हम लोग प्रूफ में आते हैं। ध्यान रहे कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB लेंगे, फिर दूसरी बार एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC लेंगे। तो डायरेक्ट बनाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। तो बताइए कि APQ का एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ APQ क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू बेस। तो बेस अगर AP को लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, QD हो जाएगा, यानी बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी जो बेस ले रहे हैं उसी पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब एरिया ऑफ PQB क्या होगा, तो हाफ इंटू बेस, PQB में अगर बेस हम PB मान लें तो हाइट क्या हो जाएगा, इसी बेस पर होना चाहिए। तो हमको पता है कि ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हम बताए थे कि ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। तो PQB में अगर Q वर्टेक्स है तो PB पर केवल एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ BP के, यानी PQB का बेस अगर PB है तो हाइट क्या हो जाएगा, QD। तो यहाँ पर लिखेंगे QD। अब हाफ से हाफ ख़त्म और QD से QD ख़त्म, तो यहाँ पर क्या बचा, AP बाई PB, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर हम ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल PQC को लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या होगा, तो अगर हम इस ट्रायंगल का बेस APQ का बेस AQ को मानते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, PE। तो यहाँ पर PE और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC हाफ इंटू बेस, तो PQC में QC को हम बेस मानेंगे तो बताइए हाइट क्या होगा, PQC। अगर QC बेस है तो हाइट उसके अपोजिट वर्टेक्स से ड्रा होगा तो PE हाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर QC पर तो होगा नहीं, वो एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ CQ पर होगा। तो PQC में अगर QC बेस तो हाइट क्या हो जाएगा, PE। तो यहाँ पर हम लोग PE लिखें। हाफ से हाफ खत्म, PE से PE खत्म, तो क्या बचा, AQ बाई QC, इक्वेशन नंबर 2। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा AP बाई PB बराबर AQ बाई QC। लेकिन ध्यान रहे कि APQ और APQ तो सेम है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC अगर बराबर हो जाता तो ये दोनों बराबर होता, तब ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC बराबर है कि नहीं देखते हैं। तो दूसरी बात हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल या दो से ज़्यादा ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है और सेम बेस पर है तो उन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान रहे कि PQ और BC पैरेलल लाइंस है कि नहीं है, PQB और PQC सेम बेस PQ पर है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQC, यानी
triangle PQB and triangle PQC are on same base PQ and between same parallel lines PQ and BC. Therefore, area of triangle PQB is equal to area of triangle PQC. तो हम लोग क्या लिखते हैं कि triangle PQB and triangle PQC. Triangle PQB and triangle PQC are on same base and between same parallel lines. कौन कौन पैरेलल लाइन्स है? तो PQ एंड BC, यानी ट्रायंगल PQB ट्रायंगल PQC दोनों सेम बेस PQ पर है और सेम पैरेलल लाइन PQ और BC पर है, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC के। तो क्या पता चला कि ये दोनों तो पहले से बराबर था और ये दोनों अभी अभी बराबर आया। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके APYPB बराबर हो जाएगा AQYQC के। क्वाड्रेट डेमोन्स्ट्रेंडम। तो उम्मीद है कि आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। ये दोनों तो पहले से बराबर था, एरिया ऑफ APQ बराबर एरिया ऑफ APQ। एरिया ऑफ PQB एरिया ऑफ PQC के बराबर कैसे आया? तो हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल या दो से ज़्यादा ट्रायंगल सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो दोनों का एरियाज आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ये दोनों भी बराबर आया, तो हम लोग इक्वेशन और 1 और 2 का यूज करके प्रूफ कर दें APYPB बराबर AQYQC। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को पढ़ेंगे।